जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। जिस प्रकार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा माँ की 9 रूपों की उपासना की जाती है, ठीक वैसे ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। यहाँ जानिए गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा। सनातन धर्म में माँ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है, जो इस बार 10 फरवरी से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 18 फरवरी को होगी। इस दौरान साधक 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूम्रवती माँ, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की आराधना करते हैं। ये नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं, शक्ति साधना आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जानिए गुप्त नवरात्रि की पावन व्रत कथा। गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाली पूजा गुप्त ही रखी जाती है। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान एक समय स्वास्तिक भोजन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अंतिम अष्टमी या नवमी तिथि कन्या ब्राह्मण भोज करवाया जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में काली, बैंगनी, नीली रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से हमेशा घिरा रहते हैं, जिस कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। इतना ही नहीं, मैं धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों को संपादन भी नहीं कर पाती। साथ ही ऋषियों के अनेक हिस्से का अन्न भी अर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की भक्ति और सेवा करना चाहती हूँ और उनके साधन से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसमें से अतिरिक्त भी 2 नवरात्र और होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों का उपासना होती है, तो गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरकारिणी देवी है। जो भी भक्त इन गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा अर्चना करता है तो उसका जीवन जरूर सफल होता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, वैष्णी, मांसाहारी और पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होता। ऋषि श्रृंगी के वचनों को सुन उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ स्त्री के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। देखते ही देखते उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी सही रास्ते पर आ गया। इस तरह से गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से स्त्री के घर में सुखहाली आ गई। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।